यल डाले और हाथ में फोड़ के निकाल दी। तुमको ऐसा भगवान चाहिए कि पेपर देना हो नौकरी लग जाए। तुमको ऐसा भगवान चाहिए शादी होना हो बच्चों के बाप बन जाए। क्षमा कीजिएगा, इस चक्कर में तुम घाटा ही खाओगे और जगह जगह तुम भटकते रहते हो, माथा पटकते रहते हो, जिसमें शोषण के अलावा कुछ नहीं होता है, समय बर्बाद के अलावा कुछ नहीं होता है। हम तो कहते तुम हमारे पास भी मत आओ, तुम्हें आना ही है तो बागेश्वर बालाजी के चरणों में जाओ। तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे बालाजी बड़े अद्भुत है। कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं, कवन सो काज जो नहीं हो है, संकट कटे जो सुमरे, नासे रोग जपत निरंतर, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं। ऐसा कौन सा संकट है? पाछे लो पागल है, गाड़ियन पे लो टंगे। जय हो तुम्हारी, भगवान बचाए। आज तो भैया बंबई बिल्कुल ही पगले आ गई है। जहां देखो होते पगली पगला, पीछे देखो गाड़ियन पे टंगे। भैया गाड़ी ना गिर जाए तो काला ही ब्रेकिंग न्यूज बन जाए। हाँ, अब तो आगे लगो मोए डरी ब्रेकिंग न्यूज से लगन लगो। कई बार हम नहाने जाते हैं तो हमें डर लगने लगता कि बाहर ब्रेकिंग न्यूज ना चली जाए। अभी अभी बाबा टावल लेकर देखा गया। आओ आओ, हमें बड़ा डर लग जाता। आओ आओ, हम गांव के आदमी कभी इन लफड़ों में फंसे नहीं है। हम तो 3-13 में फंसे नहीं, गांव के देहाती आदमी। हम कौन पढ़े लिखे, अनपढ़ गवार हैं। लोग कहते हैं अच्छा आप बहुत पढ़े लिखे होंगे, हम बिल्कुल अनपढ़ गवार हैं, देहाती घूस हैं। ये तो कृपा है। लोग कहते हैं कि कर्म महत्वपूर्ण है कि कृपा महत्वपूर्ण है। हम कहते दोनों ही महत्वपूर्ण है। कर्म करोगे पर कर्म का फल तो कोई कृपा वाला ही देगा। भाई तुमने मान लो खेती बो दी, देखो बुद्धिमान लोगों का तर्क है कि पर्चा बनने से कुछ नहीं होना, कहां धक्के खा रहे, कुछ नहीं होना है, पाखंडवाद है, झूठ है, फरेब है। बात तुम्हारी सही होगी, हम तुमको गलत नहीं कहते, लेकिन तुम्हारी ठटरी ये भी सही नहीं है। सच तो यह है कि कर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन कर्म का फल भी बिना कृपा के नहीं मिलता है। लेकिन आप कहोगे महाराज जी आपके पर्चा से क्या होता, क्या कर्म का लिखा हुआ कट जाएगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। और ये तो सोच ही मत लेना कि कटेगा, फिर क्यों आए तुम्हारे दरबार में? भैया कर्म का लिखा हुआ कटेगा नहीं, लेकिन अगर तुम 10 सीढ़ियों से गिरने वाले होगे और किसी बुद्ध पुरुष की कृपा होगी तो गिरोगे तो, पर 2 सीढ़ी में ही काम हो जाएगा। यह कृपा का मतलब है। मान लो तुम्हारी उपलब्धि, तुम्हारा यश, तुम्हारी कीर्ति, मान लो तुम्हें 2 सीढ़ी चढ़ना है, लेकिन किसी बुद्ध पुरुष, सन्यासी बाबा जैसे संतों का आशीर्वाद हो जाएगा तो चढ़ोगे तो, पर 2 नहीं सीधे 10 चढ़ जाओगे, तुम्हारी महिमा व्याप्त हो जाएगी। इसी का नाम है कृपा। क्या नाम है? कृपा। और कृपा को पाने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगता है। जो जहां बैठे वहीं से राम नाम का जप करो, जिन्हें बुलाया जाए वो आना है। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े, देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा, हमारे पर्चे पर क्या लिख कर आया, गलत बोले तो तुरंत भाई पूछ लो, महाराज जी ये समझ में नहीं आया, हम आपको समझा देंगे ना। तो हम कोई चमत्कारी हैं, लेकिन जो लिखा जाएगा वो कटने वाला नहीं है। जाओ। तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम अगर गालियां पूछोगे तो 2 गाली हम एक्स्ट्रा लिख कर देंगे। हाँ, एक बार ऐसा हुआ है तो मैं बता देते हैं। देखो, अच्छा जल्दी तो नहीं है तुम लोगों ने? जल्दी तो नहीं है? अरे हम अब क्या जल्दी, घर को परसोइया अंधेरी रात। तो सुनो, एक बार एक लड़का आया, लड़का बागेश्वर धाम, पढ़ा लिखा, वो कुछ करता था, बहुत इंजीनियर के कॉलेज में पढ़ा था, IIT कहलाती है कुछ, तो पढ़ता था। वो आया, लोगों ने बताया कि एक बागेश्वर बाबा जी हैं, वो पर्चा लिख देते हैं। तो उसका टोकन नंबर आ गया, तो वो मुस्कुराता हुआ आकर के कहता, गुरुजी हमने आपको मंदिर पर गालियां दी, कौन कौन सी दी बताओ। हो, ऐसा ही बोला सीधा। IIT का पढ़ा था, क्योंकि उसे लगा कि हम अगर कैरियर के बारे में पूछेंगे तो ये अंदाजों लिख देंगे। लेकिन हम भी गुरु हैं बागेश्वर वाले, कच्ची गोली तो खाते ही नहीं है। हमने भी पर्चा निकाला, हमने कहा पढ़, जे गालियां दी थी, जे 2 एक्स्ट्रा हमारी तरफ से, सेम टू यू लेता जा। आओ, लौट करके वो हमारा चेला बन गया, पक्का वाला। आज भी हमारा चेला ही है, दिल्ली में रहता है।
अब तो नोएडा में रहता है, दिल्ली में बहुत बड़ा चेला बन गया। अब तो इतना चेला बन गया कि घर वाले कहते हैं बाबा ही बनोगे क्या? बोले ऐसा पगला गुरु हमने आज तक देखा ही नहीं है। तो हम ये तुमसे कहते हैं कि वही पूछना जो तुम सुन सको। एक और हम बता देते हैं, हम किसी के समस्याओं का प्रदर्शन करने नहीं बैठे ना, हमें तुम्हारी बेइज्जती करनी है, लेकिन करवाओगे तो हम कसम खा के नहीं बैठे, नंगा करके भेजेंगे। ये भी सुन लो। हाँ हम सारे देखो अपने राम ना, तो हम कोई हम पढ़े लिखे, हम तो जो प्रेरणा लगती है हम आए लो देखो भाई तुम्हें दिखा दे जो है। हाँ हमारे पास है भाई सैटेलाइट लगी बागेश्वर धाम पर। हमारे पास तो इसमें जैसे सिग्नल आते हैं हम वही बताते हैं। अब जाकी रही भावना प्रभु मुहूर्त देखी तिन। अब कुछ लोग बोले ये मन पढ़ लेते, माइंड पढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं उसे? रीडिंग कर देते हैं ठटरी के। हाँ, हम किसी स्कूल ही में नहीं पढ़े, क्या रीडिंग करेंगे? और 12 साल से कर रहे, 12 साल का बच्चा क्या रीडिंग करेगा? हम तो 12 साल के कर रहे हैं, जब छोटे से थे। ये कृपा है और कृपा का प्रत्यक्ष प्रभाव है। और हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कहें कि हमारे पास कोई महिमा नहीं है, हम तो सीताराम नाम का जप करते। ये बागेश्वर बालाजी, और हमें लगता है कलयुग में जो सनातन धर्म को पाखंड कह रहे थे उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बालाजी का दरबार लगता है। जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है। और ये केवल भारत में नहीं, हमने तो अंग्रेजन किलो ठटरी बार रहे। आओ अच्छा भगवान की बड़ी कृपा है कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है, अंग्रेजों को हमारी भाषा नहीं आती है। हाँ, हिसाब किताब बराबर है। वो आते हैं तो वो हमें नहीं समझ पाते, हम उनको नहीं समझ पाते। ये ईश्वर की कृपा है। लेकिन डेकाडोन को जब हम दई 2-4 ठैया और तई में कान लगा, दिस इज मैन वेरी पावरफुल, तब हम कहने लगते आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल माय डियर। हाँ, अब तो अंग्रेज भी सीताराम जप रहे। और चिंता मत करो सनातनियों, तुम मेरा साथ दो, हम पूरा भारत क्या, अब आगे फिर से हम जा रहे हैं विदेश, बताएंगे नहीं कहां जा रहे, नहीं तो अब ऐसे आफत हो जाए। हम फिर से जा रहे हैं, एक जगह से आमंत्रण आया है कि गुरुजी आपको यहाँ ऑस्ट्रेलिया जा रहे। आओ बता दो, जल्दी में बता दो, जोश में। आओ अब देखो, अब कछुनिया, हमें विदेश घूमने का शौक नहीं है, हमको तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और लोग हमसे कहते हैं कि आप शहरों में भी आओ, लेकिन हमको जो बागेश्वर धाम पर आनंद आता है वो कहीं नहीं आता। लेकिन आप लोग हमारे हैं। और हम आपको एक खुशखबरी दे दें, हमारे इंद्रमणि त्रिपाठी जी बहुत ही प्रिय शिष्य हैं, इंडियन कॉर्पोरेशन के वो जो काम करते हैं, उन्होंने परसों का भूमि पूजन रखा है। मुंबई में भी एक छोटा सा बागेश्वर बालाजी का दरबार बनवा रहे हैं वो, और हम भी बंबई वाले हो रहे। हाँ, रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी, और थाने हैं कहूं यहीं कहीं, अब थाने में हो रहा है। तो अब तो चिंता मत करो, हम भी बंबई वाले कहलाएंगे और हम तुम लोगों को हैरान करने चले आया करेंगे। आ जाएंगे, गाली तो नहीं बकोगे? अच्छा, तुम लोग हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, और चिंता मत करो, अब हम जब तक जिएंगे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे। और ये बातें नहीं है, हम ईश्वर तो नहीं है, चमत्कारी तो नहीं है, ये बातें नहीं है, लेकिन हमें अपने इष्ट श्री बागेश्वर बालाजी पर भरोसा है। तुम्हारे लिए हमें लड़ना भी पड़ेगा तो लड़ जाएंगे हम अपने बालाजी से। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। बागेश्वर धाम की, मुंबई के पागलों की। तो आप सब बागेश्वर बालाजी से जुड़िए, जो पूछें वो पर्चे पर पढ़ें, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना। और एक बात, हमें किसी को प्रमाण नहीं देना है, जिसको दिक्कत हो हमारे यहां आके ले जाए, हमको नहीं देना है। जिसको दिक्कत हो आ जाए, हमें थोड़ी खुजली भाई, जिसको खुजली भाई वो मलम लगाए, हमें खुजली नहीं है। जिसको खुजली हो वो आए, हम मलम लगा देंगे, पैरासिटामोल गोली दे देंगे, लौट करके या तो खुजली नहीं रहेगी या खुजली वाला नहीं, दो में से एक। बोलो सीताराम। और लोग हमसे कहने लगते हैं ऐसा वैसा। हमने एक व्यक्ति को अभी कहा रास्ते में, हमने कहा पहले हमारे पागलों से ही निपट लें।